एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आसुमा सेंसे फायर टेम्पल की जो मूर्ति रहती है उसके पास खड़े रहती है और यहाँ पर वो खड़े रहकर फायर विलेज की यादें सोच रहे होते हैं जो फायर टेम्पल में उन्होंने किया था। और यहाँ पर वो अपने मिशन से वापस आ जाते हैं। हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर वो अपने दोस्त लोग को लेकर आ जाते हैं और उन लोगों को लेकर अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर जो होकागे है वो उसको पूछते हैं कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए और सही सलामत सभी को वापस लेकर आ गए। और यहाँ पर वो जो आसुमा सेंसे रहते हैं उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो सोचते हैं कि मेरे जो डैड है यानी जो थर्ड होकागे थे वो बहुत ही ज़्यादा होशियार थे और बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। फिर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर जो थर्ड होकागे रहते हैं वो मिशन के बारे में सब पढ़ रहे होते हैं कि उसका मिशन कैसा गया फायर विलेज के अंदर। और वो बोलते हैं कि तुम्हारा मिशन जो गया है वो बिल्कुल सही गया और तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। और यहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया। तभी आसुमा सेंसे बोलते हैं कि वैसे भी वो बात गलत क्या थी, वैसे भी 2 किंग की बात। और आसुमा जो थर्ड होकागे है वो बोलते हैं कि तुम्हें अभी तक नहीं पता कि 2 किंग के क्या होता है, 2 किंग ही रहना चाहिए, 1 किंग नहीं। और वो बोलते हैं कि तुम जब बड़े हो जाओगे और जब तुम समझदार हो जाओगे तो तुम्हें खुद अपने आप ही पता चल जाएगा कि 2 किंग का मतलब क्या और 1 किंग का क्या है। और ये बोलते हैं उसके डैड। आसुमा सेंसे सोचते हैं कि जो मेरे डैड थे यानी सारुटोबी सेंसे वो बहुत ही ज़्यादा होशियार थे और अभी जो आसुमा सेंसे है उनको फ़र्क समझ में आ गया कि 2 क्यों रहने चाहिए थे। और यहाँ पर वो अपना जो स्कार्फ रहता है उसको भी धो देते हैं और धो के लगाते हैं। और यहाँ पर वो खड़े होकर फायर टेम्पल की मूर्ति के बारे में देख रहे होते हैं और ऐसी सब सोच रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कोनोहामारू एक लकड़े के पीस को लेके जा रहा होता है क्योंकि विलेज में बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी तो वो विलेज का काम चालू है और कोनोहामारू मदद कर रहा है। तभी यहाँ पर कोनोहामारू का एक दोस्त गिर जाता है और उसकी दोस्त जो रहती है वो रुकने के लिए बोलती है। तो कोनोहामारू बोलते हैं अगर हम इसी तरह रुकते तो क्या होगा, हम ही है, हमें ही काम करना है विलेज के अंदर और हमारे सब संभालना है विलेज का, अभी बाकी सब तो है नहीं तो हमें ये सब संभालना होगा और इसलिए तुम लोग ऐसा अगर करोगे तो हमारा काम जल्दी फिनिश नहीं होगा। तभी वहाँ पर इरुका सेंसे आते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत जो बोला वो बिल्कुल सही बोला और अभी तुमको देखकर ऐसा लगता है कोनोहामारू कि तुम सच में बड़े हो रहे हो। और कोनोहामारू लाल हो जाता है, वो बोलते हैं कि मैं क्या कहूँ, मैं तो एकदम सच बात बोला। इरुका सेंसे बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि तुम लोग मेरे सब स्टूडेंट्स हो और इसीलिए मुझे रोना आता है। और वो अपने आप पे हाथ रखते हैं। तभी यहाँ पर जो लेडी जुनाटे रहती है वो फटाफट हर पेपर पे स्टैम्प लगाती रहती है और इतने सारे बंडल भर जाते हैं। और जो लेडी जुनाटे रहते हैं वो बहुत तेज़ी से स्टैम्प लगाते हैं और इतने सारे पेपर जमा कर देते हैं। शिजुने बोलते हैं माय लेडी आप इतना सारा काम एक साथ इतना फास्ट क्यों कर रहे हैं। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि अब मुझे ये सब फास्ट करना ही होगा और वरना अगर मैं ये सब काम नहीं करूँगी तो तुम्हें पता ही है मेरे साथ क्या होता है। वो दोनों आते हैं और मुझे सुनाकर चले जाते हैं। और यहाँ पर ये बोलकर वो चाय पी रही होती है और यहाँ पर शिजुने लेडी जुनाटे की बात सुनकर हंस रही होती है। और फिर यहाँ पर हमें बताता है कि लेडी जुनाटे इतनी गुस्से में क्यों है क्योंकि जो एल्डर रहते हैं वो जो दोनों एल्डर आते हैं और लेडी जुनाटे को चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने इतने खतरनाक लड़के को विलेज में लेके आ गया था और अगर वो लोग संभाल नहीं पाते तो विलेज में घटना भी हो सकती थी, ये सब तुम्हारी ही गलती से हुआ है। और यहाँ पर वो सब बोलकर एल्डर लेडी जुनाटे को बोलते हैं। तो लेडी जुनाटे यहाँ पर गुस्से में रहती है और वो बोलती है कि वो दोनों अपने आप को समझते क्या है। और यहाँ पर लेडी जुनाटे इसलिए फास्ट काम कर रही होती है। यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर नारुतो रहता है जो बेहोश पड़ा रहता है और जो सोकरा रहती है वो नारुतो के लिए और जो साई है उन दोनों के लिए एप्पल छील रही होती है। और यहाँ पर साई और नारुतो एक ही रूम में बेड पे रहते हैं। तभी यहाँ पर जो साई रहता है वो अभी कॉमिक चालू कर देता है और वो बोलता है कि तो तुम मुझे एप्पल्स दे रही हो और सोकरा उसे एप्पल देती है। वो बोलते हैं कि मैंने बुक में पढ़ा था कि दोस्त लोग हमेशा जो दोस्त रहेगी वो हमेशा मदद करेगी और बीमार होने पे उसे फ्रूट्स ऐसा काट के देगी। सोकरा बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा सबके लिए ऐसे ही करती हूँ और इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। और यहाँ पर जो साई रहता है वो हंस रहा होता है, वो बोलती है अभी मुझे ये नारुतो के लिए भी एप्पल्स छीलने हैं और उसे भी खिलाना है। और तभी यहाँ पर जो नारुतो
रहता है वो सपने में बोलता है ओ सॉकरा आ जाओ मेरे गले लग जाओ, और उसे पकड़ के दबा रहा होता है। बोलता है ओ सॉकरा आ जाओ, और ये जो पिलो रहता है उसको पकड़ के नारुतो किसी किसी चाले कर रहा होता है। ये देखकर सॉकरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उतने में ही यहाँ पर सॉकरा बोलती है ये नारुतो सपने में भी मुझे नहीं छोड़ेगा, और उठकर उसके मुंह में एप्पल डाल देती है। नारुतो की सांस रुक जाती है और नारुतो नींद से उड़ जाता है। साई सोचता है कि सॉकरा ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, नारुतो के साथ ऐसा क्यों किया, और यहाँ पर नारुतो बोलते हैं एप्पल निकालो, और सॉकरा खड़े रहकर देख रही होती है। लेडी जुनाटे यहाँ पर रिपोर्ट देख रही होती है जो ककाशी सेंसे उसको आकर दे देते हैं, और ककाशी सेंसे विलेज में वापस आते हैं। ककाशी सेंसे ये रिपोर्ट देते हैं कि जो अकात्सुकी है वो मूवमेंट पे आ गई है और वो सभी विलेज के अंदर बारी बारी करके जा रही है, और अभी वो बहुत जल्द और बहुत पास में लिव विलेज के अंदर भी आ जाएगी, ऐसे चांसेस है। और यहाँ पर लेडी जुनाटे यही सोच रही होती है कि उन लोगों को तैयारी करके रखनी होगी अगर उन लोगों को नारुतो को बचाना है तो। तभी हमें दिखाता है कि एक जो लड़की रहती है वो भागते हुए जा रही होती है और वो किसी से पीछा छुड़ा रही होती है, और वो कोई और नहीं वो नए अकात्सुकी रहते हैं। वो रहते हैं काकाजू और रहते हैं हिडान। यहाँ पर काकाजू और हिडान खड़े रहते हैं और हिडान बोलता है कि बस मेरी रस्म पूरी हो जाए उसके बाद मैं इसे बताऊँगा, और इसका जो जुनचिरिकी है वो मैं ही लेकर जाऊँगा, और इसके बाद हम दोनों इसकी जुनचिरिकी का मज़ा उठाएंगे चाकरे का। और यहाँ पर हिडान उसको बोल रहा होता है कि मेरा जो रस्म है को पूरा होने दो। तभी यहाँ पर जो लड़की रहती है उसके अंदर टू टेल का जुनचिरिकी रहता है, और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैंने तुम लोगों को बल्कि यहाँ पर फंसाई हूँ, अब तुम लोगों को कौन बचाएगा। हिडान बोलता है ये तो देख लेंगे कि कौन किसको बचाएगा और कौन किसको नहीं, वो तो देखा जाएगा और थोड़ी ही देर में। तभी यहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो जुनचिरिकी वाली वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने बाल खोल देती है और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक जुनचिरिकी से ताकत और पंगा लेने का नतीजा। और उसके बाद उसके अंदर का जो टू टेल बीस्ट रहता है वो बाहर आ जाता है, और यहाँ पर जो काकाजू रहता है वो हिडान को बोलते हैं कि उसके टू टेल बीस्ट को हल्के में मत लेना वरना हम सब मारे जाएंगे। और यहाँ पर हिडान बोलता है तुम देखते रहो, मैं इसके बीस्ट को किसी तरीके से आसानी से पकड़ूंगा। और हिडान बोलता है तो ये है जुनचिरिकी, और उसकी तरफ हिडान आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर सॉकरा और साई हॉस्पिटल में रहते हैं, और तभी वहाँ पर ककाशी सेंसे आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम दोनों का मिशन कैसा गया, मैंने सुना तुम दोनों के मिशन के बारे में। तभी वहाँ पर आसुमा सेंसे ककाशी सेंसे को बाहर बुला लेते हैं, और ककाशी सेंसे और आसुमा सेंसे की बात हो रही होती है। आसुमा सेंसे ककाशी सेंसे को पूछते हैं कि अकात्सुकी अब कितनी दूर है और क्या मूवमेंट है अकात्सुकी का। ककाशी सेंसे बताते हैं कि अकात्सुकी का मूवमेंट बहुत ही तेज़ है और वो लोग कभी भी यानी किसी भी समय पर इस विलेज में पहुंच जाएंगे। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि नारुतो की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। ककाशी सेंसे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी स्पीड में वो अटैक सीख पाएगा जो वो सीखने की कर रहा है। तभी यहाँ पर आसुमा सेंसे देख रहे होते हैं और अचानक से ही कुरानाई सेंसे आ जाती है, और कुरानाई सेंसे आसुमा सेंसे को पास आती है बुलाने के लिए। और ककाशी सेंसे बोलते हैं कि हे कुरानाई तुम कैसी हो। तो कुरानाई सेंसे बोलती है मैं ठीक हूँ पर मुझे आसुमा से बात करनी है। ककाशी सेंसे बोलते क्या हुआ, तो वो कुरानाई सेंसे बोलती है कोई बात नहीं, और ऐसे दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर नारुतो अपनी पट्टियाँ खोल रहा होता है और वो बोलता है कि अब मैं पट्टी खोल के जाऊँगा ट्रेनिंग पे। सॉकरा वहाँ पर आती है और वो बोलती है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो नारुतो। नारुतो बोलता है मैं मेरी ट्रेनिंग पे जाने के लिए पट्टी खोल रहा हूँ। सॉकरा बोलती है अभी तुम ट्रेनिंग पे नहीं जा सकते। ककाशी सेंसे बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक, ये तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो, और अगर तुम अभी ट्रेनिंग पे आ जाओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी और तुम थके होगे, और तुम्हें पता नहीं कि अब आगे का स्टेज कैसे होने वाले हैं ट्रेनिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं। और ये सुनकर नारुतो डर जाता है और वो बोलता है कि बस मैं यहीं पर रहूँगा और आराम करूँगा और अच्छा होने के बाद ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। सॉकरा ये बात से चौंक जाती है कि इतना जल्दी ककाशी सेंसे ने कर भी लिया। यहाँ पर जो लेडी जुनाटे रहती है वो ककाशी सेंसे को बुलाती है और वो पूछती है कि नारुतो का जो न्यू मूवमेंट है यानी जो न्यू है वो कितना जो अटैक है वो कितना जल्दी सीख पाएगा। ककाशी सेंसे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता वो अपना न्यू अटैक इतना जल्दी सीख पाएगा, क्योंकि वो उसके जो चाक्रा नेचर कंट्रोल का रहता है। चाक्रा नेचर मतलब जो रहता है वो ऑलमोस्ट 6 महीना और 1 साल तो लगता ही है, और हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि तुम्हें जल्द से जल्द उसे ट्रेन करना होगा।
और यहाँ पर हमें बताता है कि जो अकात्सुकी रहता है हिडान, उसका पूरा बदन ब्लैक रहता है और अचानक से वो फिर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। यहाँ पर काकाजू बोलते हैं कि हे तुम कब से ऐसे ही पड़े हो, जल्दी चलो हमें जाना है। तो हिडान उठता है और वो बोलता है कि हे मेरी रस्म पूरी होने देते, उसके बाद मैं चलता। तो काकाजू बोलते हैं कि क्या तुम ये रस्म करते रहते हो, और वो बोलते हैं कि हमें जल्दी से जाना है लीफ विलेज के फायर टेम्पल पे और वहाँ के जुनचिरिकी को पकड़ना है। हिडान बोलता है फायर टेम्पल, तो वो बोलते हैं हाँ वो फायर टेम्पल पे है जुनचिरिकी हमारा अगला टारगेट। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।